हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कुछ टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। सोशोलॉजी से रिलेटेड ही आज के टॉपिक हैं हमारे। एंड मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठी हूँ। इट डजंट मीन कि आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ब्रिंग योर कॉपी पेन। वीडियो को देखने से पहले अपने पास कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी बोला जाएगा उसे सुनेंगे, समझेंगे और कुछ पॉइंट्स आप लोग अपने पास लिख के भी चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में जो टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका जो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाली बुक का चैप्टर नंबर आई गेस 4 चैप्टर है। मार्केट एज अ सोशल सॉरी इंडियन सोसाइटी वाली बुक का चैप्टर है आपका, नॉट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। इंडियन सोसाइटी वाली बुक का 4th चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ये चैप्टर मैंने अभी पूरा कवर नहीं करा है। आई टोल्ड यू कि मैं रिवीजन में इसको आप लोगों को पूरा करवाऊंगी, तो अभी पूरा हम लोगों ने नहीं करा है। तो इसीलिए इसका एक टॉपिक मैं यहाँ पे रिवीजन फॉर्म में आप लोगों के साथ ले रही हूँ, ठीक है। तो अब जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो वैसे तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो टॉपिक है वो हमने मल्टीपल बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका इम्पैक्ट, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होगा, जो भी लास्ट चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि 1991 में इकोनॉमी में रिफॉर्म आए। 1991 में पूरी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर जो था, जो पैटर्न जो था काम करने का, वो चेंज कर दिया गया। एक क्लोज्ड फॉर्म की इकोनॉमी जो चल रही थी वो एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट होती हमें दिखाई दी। तो 3 मेजर चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो क्या क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन सी 3 चीजें थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में लाइसेंस सिस्टम हमने रिमूव कर दिया था। सिर्फ कुछ सेक्टर के लिए हमने लाइसेंस रखा था, ठीक है। सिर्फ कुछ सेक्टर जैसे कि मेडिसिन हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, इन सब के लिए लाइसेंस था। अदरवाइज बाकी किसी चीज के लिए भी ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंसेप्ट आया था प्राइवेटाइजेशन का। अर्लियर देर यूज टू बी अ कोटा सिस्टम। पहले एक कोटा सिस्टम चलता था जिसमें जो पब्लिक सेक्टर होता है, मतलब सरकारी पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक लोगों के लिए नहीं। आज बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर भी तो लोगों से ही चलता है। तो जब हम पब्लिक सेक्टर, अगर आप में से किसी के माइंड में भी ऐसा डाउट है, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि लोगों का सेक्टर। जहां पे भी पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्ड आ जाए, आप लोगों को माइंड में रखना है कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है सरकारी कंपनियां, वो यूनिट्स जो सरकार चला रही है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी, पब्लिक सेक्टर्स काम कर रहे थे हर फील्ड में मोस्टली। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या करा, प्राइवेट को बेचना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट ट्रेडर के थ्रू काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया प्राइवेटाइजेशन का। तो जनरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास रहती है प्राइवेटाइजेशन के केस में ना। फंड में रहता है हमेशा, पैसों की कमी नहीं होती, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम होता है। आप लोग कंपेयर कर सकते हो आज की डेट में भी, आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये सब चीजें प्राइवेटाइजेशन में है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ के चलना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के केस में जब हम बात करते हैं, तो उस केस में हमें एक वाइडर, ग्लोबलाइजेशन के केस में एक वाइडर मार्केट मिल जाती है। तो अब सीधा सीधा देखो, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पूछे हैं, तो पहले तो मीनिंग बताएंगे आप इसका। तो पहले आपने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग बता दिया। उसके बाद आप लोग इम्पैक्ट के पॉइंट लिखेंगे। देखिए, जब भी किसी चीज का इम्पैक्ट पूछा जाता है ना, तो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इम्पैक्ट में वी हैव पॉजिटिव पॉइंट्स ऑल्सो एंड वी हैव नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप दोनों के कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, जिसने अब तक भी नहीं निकाली है, इतना मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने आपसे, तो पेन कॉपी निकालिए और प्लीज नोट इट डाउन। इम्पैक्ट में पॉजिटिव देखिए, पहले बनाइए, देर आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द इनकम। इंक्रीज इन इनकम एक पॉइंट बनेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, ट्रेड ओपन हो गया है, अब आप बाहर भी ट्रेड कर पा रहे हो, आपके पास एक बड़ी मार्केट हो गई है, तो आपकी इनकम जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन द मार्केट साइज बढ़ गया है। नाउ यू कैन ट्रेड ग्लोबली। आप जहां एक छोटे से एरिया इंडिया पे टारगेट कर
नाउ अब आपकी रीच क्या हो गई है, वर्ल्ड वाइड हो गई है। तो सेकंड पॉइंट हो गया इंक्रीज इन मार्केट साइज, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन मार्केट साइज। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि आपका कंपटीशन इंक्रीज हुआ। देखो कंपटीशन इंक्रीज होने के पॉजिटिव में भी हम लिखेंगे कंपटीशन इंक्रीज हुआ, बिकॉज जब भी कंपटीशन होता है तभी कॉम्पिटिटिव फीलिंग की वजह से अदर पर्सन जो होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो कंपटीशन पॉजिटिव में भी जाएगा और इसको फिर हम कुछ नेगेटिव में भी लिखेंगे इसके पॉइंट, ठीक है। तो ये कंपटीशन वाला क्लियर हुआ। इंक्रीज इन मार्केट साइज, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंपटीशन। इसके अलावा जब आप ग्लोबलाइज हो गए हो तो देखो डिफरेंट जगह के बारे में आप ट्रेड कर रहे हो, डिफरेंट कल्चर के बारे में हमें जानने को मिल रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है। प्लस जब हम बाहर ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं तो इनोवेशन, न्यू इनोवेटिव आइडियाज एक पॉइंट बनेगा, न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज होगी। तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाएंगे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। फिर रेस्ट्रिक्शन कम हो जाएंगी तो मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होंगे काम में, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा लोगों का। इसके अलावा इंक्रीज इन द फॉरेन कैपिटल, फॉरेन रिजर्व जो है वो आपके यहाँ बढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेडिंग इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपकी बाहर से ट्रेडिंग में इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी भी आएगी। तो फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट की। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो नेगेटिव इम्पैक्ट में ये पड़ेगा कि कंपटीशन जैसे पॉजिटिव था वैसे ही कई बार कंपटीशन जो होता है वो नेगेटिव में भी टर्न कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है वहाँ नेगेटिव। अच्छा, एक पॉजिटिव में एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि पॉजिटिव में मोनोपोली वाला जो एस्पेक्ट होता है कि एक पर्सन अपनी अपनी चला रहा है या गवर्नमेंट सारी जो सेक्टर है वो अपनी ही चलाने लग जाए, वो चीज कम हो जाती है। व्हेन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो मोनोपोली, मोनोपोली होता है एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल होना, तो वो सिंगल कंट्रोल हट जाता है। तो ये पॉइंट पॉजिटिव में जा सकता है, ठीक है। वहीं हम नेगेटिव में हमने एक पॉइंट देखा, तो कंपटीशन कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो इन द होम कंट्री। मेरी कंट्री इंडिया में बाहर से एमएनसीज आके परफॉर्म कर रही हैं, तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, जो कंपटीशन है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। दूसरी चीज, मेरे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि लोग जनरली बाहर के अगर प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे तो मेरे यहाँ पे लोगों के प्रोडक्ट यहाँ पे जनरली डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट क्या बन जाएगा, पहला पॉइंट कंपटीशन वाला बना, दूसरा पॉइंट बना अनएम्प्लॉयमेंट इन द होम कंट्री। तो कंपटीशन इन द होम कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट इन द होम कंट्री। इसके अलावा पॉइंट जो है वो बनेगा क्या हमारा, वो पॉइंट बनेगा कि आपका जो है जो मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ कल्चर्स होता है ना, ब्लेंड ऑफ कल्चर्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, जैसे कि टॉलरेंस नहीं होता लोगों में, रेसिज्म जैसी प्रॉब्लम, तो इस ब्लेंड ऑफ कल्चर की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन, इसके अलावा बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट जो है उन्हीं कंट्रीज को ज्यादा मिल पा रहा है जहां पे बेसिकली इनकम अच्छी है, राइट। जिन कंट्रीज की इनकम अच्छी है वही लोग तो ग्लोबलाइज ट्रेड कर पा रहे हैं। जो पुअर कंट्री है वो किसके साथ ट्रेड कर पाएंगी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो पुअर कंट्रीज है वो तो ट्रेड नहीं कर पाएंगी। तो एक पॉइंट इसका नेगेटिव इंपैक्ट में बनेगा बेनिफिशियल, मतलब ये बेनिफिशियल है टू ओनली द रिच कंट्रीज, ठीक है। वो जो कंट्री रिच है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास रिसोर्सेज है, ग्लोबलाइजेशन उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ एरिया तो डेवलप्ड होते जा रहे हैं कुछ कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं हो पा रही हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड में आ रही हैं, क्लियर। इसके अलावा इसमें नेगेटिव पॉइंट और क्या हो सकता है कि रिच जो है वो और रिच हो रहे हैं, पुअर जो है वो और पुअर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ कंट्रीज जिनके पास पैसा और रिसोर्सेज है वही इसके बेनिफिट ले रहे हैं। So this is about this question कि what are the impact of liberalization and globalization of India। तो ये एक क्वेश्चन था जो अच्छे खासे मार्क्स का आता है, एक दो नंबर में नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट को हमने डिटेल में प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम लोग रिवीजन में और कुछ टॉपिक्स और कुछ सीरीज लाते रहेंगे। बाकी यू गाइज आर फ्री टू आस्क द डाउट। जो चैप्टर चल रहा है उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, सेकेंड पार्ट। जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा सोशल चेंज बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पार्ट 1 हम उसका कवर कर चुके हैं, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से इन बिटवीन छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आई ट्राई कि आपकी रिवीजन हो जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो जैसे भी पॉसिबल होता है चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। होप ये जो कोशिश है ये आपको हेल्प कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।